गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम पीरियोडिसिटी में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? एक तो एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज, क्या डेफिनेशन है? एंथैल्पी चेंज इन an isolated gaseous atom when it accepts one electron and convert into an ion. क्या मतलब है कि एंथैल्पी चेंज, मान लीजिए आइसोलेटेड गैसियस एटम है X, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, व्हेन आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हेन इट एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये किसमें बदल जाता है? एनायन में बदल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन में बदलने पर जो एंथैल्पी में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड, एंथैल्पी को H से बताते हैं, एंथैल्पी चेंज, और नीचे लिखते हैं EG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये दो चीजें हो सकती है कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। पहले तो आप ये समझो, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एनायन बना रहा है, तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यदि एनर्जी रिलीज होगी तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, और यदि एब्जॉर्ब होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अब आप देखो क्या होता है कि यदि H की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। और यदि H की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब प्रोसेस है एंडोथर्मिक। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एटम एक्सेप्ट करता है तो जब उसने एक्सेप्ट किया तो एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है? जैसे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जब जैसे X ही ले लिया, इसलिए लिया तो X माइनस, तो एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस लिखा हुआ आएगा, या फिर साथ में ऐसे लिखा हुआ होगा H माइनस। यदि ऐसे लिखा हुआ है H इजिकल टू माइनस, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। अब क्या होता है, ये जो X माइनस है, इस पर फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रांट करे, फिर से ये एक एक्सेप्ट करे, और किस में बदल जाए? -2 में। समझ में आ रहा है? -1 ने एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट किया तो -2 में बदल गया। लेकिन अब ये तो लेना नहीं चाहेगा ना, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? यदि हम एनर्जी देते हैं तो उसे हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब। तो एनर्जी यहाँ से हम देंगे, यहाँ से एनर्जी हम देंगे, ये क्या दे रहे हैं? एनर्जी। तो इस केस में H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। ठीक है? तो यदि H की वैल्यू प्लस है तो एंडोथर्मिक, H की वैल्यू माइनस है तो एक्सोथर्मिक। ठीक है? अब क्या होता है कि जब पीरियोडिक टेबल में
जैसे पीरियोडिक टेबल आपने देखिए, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे है ना पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देखिए इधर क्या है, मेटल है, इधर क्या है, नॉन मेटल है, यहाँ पर क्या है, मेटलॉइड है, ऐसे ही तो है टेबल। तो जब हम लेफ्ट, तो पीरियोडिसिटी देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी है ये मोर नेगेटिव हो जाती है। आपको जहाँ जो चीज मैं लिख रही हूँ मोर नेगेटिव, और यहाँ पर लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। समझ में आ रहा है? मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, नॉन मेटल की मोर नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव का मतलब मोर एफिनिटी, मोर एफिनिटी टू गेट इलेक्ट्रॉन, टू गेट इलेक्ट्रॉन, और यहां पर लेस एफिनिटी, लेस एफिनिटी, ठीक है, लेस एफिनिटी। क्या मतलब हुआ कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वैसे भी आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की होती है, लूज करने की होती है, गेन करने की नहीं होती है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी गेन करने की होती है। तो हमेशा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। पीरियोडिसिटी में क्या हो गया, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। और यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया? इधर से इधर जाने पर बढ़ती है, मतलब इधर लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव हो जाती है। जैसे हैलोजन की यदि आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में कौन से ऐसे ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो 17 ग्रुप है, क्योंकि 17वें में का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होगी, तो ये फटाक से ले लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी होती है, नोबल गैस की। किसकी होती है, नोबल गैस की। नोबल गैस जो है वो लेना नहीं चाहती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप देखिए, अब इसमें आपके पास एक एक्सेप्शन, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। इसलिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे बहुत सारी मात्रा में एनर्जी निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रही है, तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि देखो क्यों ऐसा इसलिए है कि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5 और इसका है 3s2 3p5। दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन फ्लोरीन में तो कौन सा शेल है, 2p का साइज ये है और 3p का साइज 2 ऊपर से नीचे जा रहा है, शेल बढ़ रहा है ना, तो साइज भी बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। तो अब इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा होने के कारण इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को यदि एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होने लगेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी चार्ज बहुत ज्यादा, जबकि इसका साइज बड़ा होने के कारण इस पर चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, चार्ज डेंसिटी इज लो, चार्ज डेंसिटी लो है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही बिल्कुल सेम यदि आप यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। दोनों के लिए रीजन सेम है, क्योंकि ऊपर वाले पीरियड में 2 सेकंड शेल में जा रहा है, जबकि थर्ड वाले में थर्ड शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड में क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो घट जाती है, जबकि इसकी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया